अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात का तो नहीं पता कि आप लोग किस पार्टी के साथ या किस को अपना वोट देना चाहते हैं, किसके साथ आपकी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान को हम सब की ज़रूरत है। पाकिस्तान को टॉलरेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हमारे एटीट्यूड में चेंज की ज़रूरत है। जो कुछ आज पंजाब के अंदर हुआ या अगले दिनों में शायद होने जा रहा है पूरे मुल्क में, वो किसी एक की गलती नहीं है। डिस्पाइट इस बात के कि मैं किसके साथ हूँ या किसके साथ नहीं हूँ, आप किसके साथ हैं या किसके साथ नहीं हैं, ये बात ज़रूरी है कि दुनिया भर में लोग हमारे से क्या इम्प्रेशन ले रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं। दुश्मन तो बहुत खुश होगा कि ये आपस में ही लड़ पड़े हैं। तो हम लोग तो आपस में जब लड़ पड़े तो यही तो उनकी चाल थी, यही तो उनकी साजिश थी कि अभी भी आपको ये किसी ख़त का इंतज़ार है, कि अभी भी आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। तो फॉरगेट अबाउट द ख़त, फॉरगेट अबाउट द साजिश, फॉरगेट अबाउट द मुदाखलत। इस वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ हम सबको याद रखनी है और वो ये है कि हम हैं पाकिस्तानी। कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ता है या झंडा को डिनाई करता है या किसी और मुल्क के पासपोर्ट फाड़ता है या डिनाई करता है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जग हसाई हो रही है, पाकिस्तानियों की जो जग हसाई हो रही है, हमारे बहन भाई और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं वो बहुत परेशान हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं कि हम अगर पाकिस्तान के लिए बाहर निकलते हैं तब मुसीबत, पाकिस्तान के लिए नहीं बाहर निकलते तब मुसीबत। 2 दिन हुए हैं पंजाब के अंदर और 2 वाक़यात हो गए हैं। ये नहीं कि पहले नहीं होते थे, बट इतनी गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई है। वाई? हम तो इनके अंडर महफूज थे पिछले दौर में, अब क्या हुआ? आज मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है वो इमरान खान की या किसी और हुकूमत या किसी और इदारे या किसी और चीज़ पे नहीं हुई। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस बात के ऊपर कि जो पंजाब असम्बली एक जिसकी हैसियत 1947 से भी पहले एक थी, उसने क्या मनाज़र देखे। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही, जिसका जो भी कोई एफिलिएशन हो सकती है वो होगी, बट ही वॉज and he is and that family is really respectable. उनका दौर पाकिस्तान के लिए मेरी ज़िंदगी के अंदर बेस्ट दौर रहा है, पंजाब हुकूमत पंजाब के तौर में। सो जो आज उनके साथ हुआ है, उनकी बाजू टूट गई है, मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि हमारे मोहसिन तो है ना, हीरो ना सही, ना बनाए हीरो। इमरान खान को ज़ीरो कर दें, लेकिन आप अपने आप को क्या बना रहे हैं? एक ऐसी कौम का फ़र्द इसी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है और कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और आपके बच्चे, आप चले जाएंगे, हम सब एक दिन चले जाएंगे। हम मिड लाइफ्स में पहुंच चुके हैं, कुछ मिड लाइफ से अबव है, कुछ मिड लाइफ से नीचे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो तो पाकिस्तानी कहलाएंगे। उनकी चमड़ी कभी नहीं बदल सकती। बदलना होगा तो हमें उनका मुस्तकबिल बदलना होगा। और वो कैसे मुस्तकबिल बदलना होगा कि सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा, हमें टॉलरेंस लानी होगी। हम कल्ट फॉलोइंग से निकले, हम एक भीड़, किसी एक लाइन के पीछे ना चल पड़े, किसी एक शख्सियत परस्ती से निकल आए, खुदा के लिए एक पाकिस्तानी बन जाए। उस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को याद करें, उन लोगों को याद करें, उन सरकारी मुलाजमीन को याद करें जो 1947 में, जिनके पास कागज, पेंसिल और बैठने की जगह नहीं थी, उनके पास कोई ऑफिस नहीं था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतनी दिखाते हुए उन्होंने काम शुरू किया। तनख्वाहें नहीं थी पाकिस्तानी हुकूमत के पास उनको देने के लिए, उन्होंने भी तो काम किया, उन्होंने भी तो बनाया। क्या हम उसी क्योंकि हमारे पास नहीं था और इसलिए हम करप्ट हो गए? करप्शन कब तक सरायत करेगी हमारे उसमें? करप्शन कहाँ तक जाएगी? क्या हमारी कब्रों तक जाएगी? अगर आप सोचे, एक मौलवी ने भी करप्शन शुरू की जो उसने आपका नमाज जनाजा पढ़ाना है, या उसने भी करप्शन की जिसने आपकी कब्र खोदनी है, तो आप मुझे बताएं आपके कब्र के ऊपर कोई और कब्र बनी हुई होगी और आपका कफन जो है वो कॉटन का नहीं होगा, वो सिल्क का होगा। आप क्या करेंगे? जिसने आपके ऊपर गुस्ल का लोटा फेंकना है ना, जब आपका गुस्ल होना है आखिरी, अगर उसने करप्शन की ना तो वो आपका गुस्ल भी नहीं होगा। तो आप ये सोच लें कि करप्शन किस हद तक हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है। हम कब्रों के ऊपर कब्रें तो बेच रहे हैं, हम कब्रिस्तानों को
जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स बना रहे हैं, हम उन पे फैक्ट्रियां बना रहे हैं, उन पे हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, हम उनको औने पौने दामों फाइलों के अंदर बेच रहे हैं। बट कभी ना कभी तो आपकी कब्र भी होगी ना उसमें, कभी ना कभी तो उसमें आपकी हड्डियों का भी सुरमा शामिल होगा। क्या करेंगे आप? क्या कर लेगी आपकी औलाद? जो आग आज आप लगा रहे हैं वो हम सबके घरों में पहुंचेगी। हम वो दिन दूर नहीं है जब वो आग हम तक पहुंचेगी। और जिस दिन जो कुछ करा रहा है वो अमेरिका करा रहा है, जिस तरह कहा जाता था, उस तरह पाकिस्तान में अब लगता है कि जो चीज खराबी थी वो इमरान खान की थी। पहले लगता था जो कुछ खराब किया था वो नवाज शरीफ ने किया था, उससे पहले लगता था कि जो कुछ खराब किया वो जरदारी ने किया, उससे पहले लगता था जो कुछ खराब किया वो मुशर्रफ ने किया, उससे पहले लगता था कि जो कुछ खराब किया वो जिया ने किया, उससे पहले लगता था कि जो कुछ खराब किया वो भुट्टो ने किया, उससे पहले लगता था जो कुछ खराब किया अयूब ने किया। किसने किया? मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा जो कुछ खराब किया, एक दिन हमारी अगली नस्ल ये ना कह दे कि कायदे आजम ने नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान बना के किया। उस दिन से हमें बचना है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहां से कहां तक पहुंचे हम लोग। यहां हमसे पूछे जो छोड़ के आए थे सब कुछ। अब तक मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं की थी, लेकिन ये वीडियो बनाना मेरे लिए मैंडेटरी हो गया था। इस वीडियो के अंदर मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक या किसी तरह से नहीं है। हाँ, मेरी पर्सनालिटी या मेरे पर्सन के एज अ पर्सन मेरी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हो सकती हैं, बट एज अ पाकिस्तानी पैगाम मैं दे रही हूँ। एज अ पाकिस्तानी जो फील कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ। प्लीज़ आंखें खोलें। इकबाल जो कहता है कि उठ ज़मीं देख फलक देख, प्लीज़ देखें, हकीकत को पहचानें। हम इस तरह नहीं साजिश का हिस्सा बन रहे तो हम दूसरी तरह से बन रहे हैं। प्लीज़ गेट अप, जाग जाएं। अपने ये घर, नहीं तो ये वाली आग हमारे घर के लौनों में नहीं, हमारे घर के अंदर लाउंजेस में पहुंच जाएगी और पहुंच रही है। प्लीज स्टॉप इट। जो पाकिस्तानी हैं उनमें डिफरेंट इदारे आते हैं। सबसे बड़ा मेरा पैगाम ब्यूरोक्रेसी के लिए है कि आप लोग जब हुकूमतें चेंज हो रही होती हैं या एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिविजन्स जो हैं, नॉट एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ बट डिविजन्स जो हैं, वो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और वो हमेशा अपनी जॉब कर रहे होते हैं। सो व्हाई एंड वेयर आर यू? Why are you not supporting Pakistan? Why are you not supporting Pakistanis? If you are supporting your families, अगर आप अपनी families को support करें तो आप पाकिस्तानियों को support क्यों नहीं करें? सारे के सारे पाकिस्तानी तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और अल्लाह ताला आपसे एक दिन हिसाब लेगा। अपनी ड्यूटी दें अपनी पाकिस्तानी होने के नाते। पाकिस्तान जिंदाबाद।